Hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. तो ये थर्ड प्रैक्टिकल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस पर्पस से? ये बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अकेला ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 12 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूलेज दिया हुआ है जनरल सोल्यूशन के, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है ये। तो इसको आप अच्छे से फॉर्मूलेज को पढ़ के रखो। उसके बाद ये साइन रूल्स दिया हुआ है। साइन रूल्स के प्रूफ तो जल्दी नहीं आते, लेकिन इसके जो प्रूफ किए हुए रिजल्ट्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं साइन रूल्स के, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो ये फॉर्म्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस करके रखना, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएगा। इसके बाद कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फार्मूला, ये सारे फार्मूलेस के ऊपर क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो आप इस फार्मूलेस को अच्छे से करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और ये चैप्टर से मार्क्स जाने मत दो। हाफ एंगल फार्मूला हो गया, प्रोजेक्शन रूल हो गया, कोसाइन रूल, ये सब इजी है याद करने के लिए, इसके ट्रिक्स हैं। मेरे एक वीडियो में अभी अपलोड करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसमें देख लेना, बहुत ही ईजी ट्रिक है इसका। हाफ एंगल फार्मूला का भी ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ऑलरेडी सॉल्व है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और देखना है कि कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व किया गया है, कैसे आंसर आया है। ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम में दे देते हैं क्वेश्चंस। किसी किसी इंस्टीट्यूट में इजी क्वेश्चन डालते हैं और किसी किसी इंस्टीट्यूट में हार्ड क्वेश्चन डालते हैं, तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे पढ़ रहे हो। और आपके सर अच्छे हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पहले से दे देते हैं 4 क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा आ जाता है फिर। चलो फिर इसमें क्या दिया हुआ है, और ऑलरेडी सॉल्व है तो इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये सब तो आपके बस की बात है, आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 में ये तो एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ऑलरेडी दिया रहेगा, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। जहाँ पे नहीं दिया वहाँ पे फिलअप करो अच्छे से। चलो तो इधर आ गए हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखो फिलअप किया हुआ है। लास्ट ईयर मेरे एक बच्चे का जर्नल है जिसको मैंने चेक किया हुआ है प्रॉपरली, तो मैंने भी चेक नहीं किया है, पर अच्छा है, अच्छा लिखा है, साफ़ सुथरा लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 4, हर एक स्टेप्स को अच्छे से आपको देखना है, किसी स्टेप्स को मिस नहीं करना है। कभी कभी होता है कि हम दिमाग से भूल जाते हैं, पर लिखते टाइम कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स रह जाता है, तो आपको उसको प्रॉपरली ध्यान देना है, उसको मिस नहीं करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखो। और 5 मार्क्स आपके हाथ का है जर्नल, तब 5 मार्क्स अपने हाथ का जाने मत दो, आसानी से कंप्लीट कर लो ना। कंप्लीट करने में क्या जाता है, लिख के दे दो, कोई भी एक्सटर्नल आएगा अगर आपको प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में, तो जर्नल अगर आपने भरा हुआ है तो फिक्स है वो मार्क्स आपको दिखे जाएगा 5 मार्क्स, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। 5 मार्क्स आपके हाथ में। 4 क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, उसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होता है। ऐसे 3 क्वेश्चन का 15 मार्क्स मिल जाएगा आपको, और एक होता है जर्नल, वो आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे करके 20 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाता है, तो ये सब जाने मत दिया करो, हाथ का मार्क्स है। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7, राइट द प्रिंसिपल सोल्यूशन tan phi थीटा इक्वल टू -1। यहाँ पे आपको इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया हुआ है, अच्छे से हर एक स्टेप बाय स्टेप करना। सॉल्यूशन बड़ा है लेकिन इजी है, बहुत इजी है ये, इसको फाइंड करना बहुत इजी है। यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।